लोकल पे फोकस है, ग्लोबल को अवॉइड कर रहे हैं। और क्या गजब के मूव्स है। वैसे अप्रैल मिड से लेकर अब तक करेक्शन के बावजूद आईटी इंडेक्स ने बढ़िया 20-22% के रिटर्न्स दे रखे हैं। और कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स ब्रोकरेजेस के आगे के आउटलुक को लेकर, जिस पे चैनल पे कल चर्चा हो रही थी। अच्छा, आईटी के साथ एक और थीम है ज्योति सर, वो क्या? कहते हैं ना एंटी ईएसजी। वो स्टॉक्स गजब करे हुए हैं इस समय बाजार में। कोई कोल इंडिया, कोई ओएनजीसी, गजब के टूल, गजब का मोमेंटम। वैलेंटिस एंटी ईएसजी थीम में डिप्लॉय कर रहा है पैसा, नहीं कर रहा है? हाँ, तो देखिए, हम लोग एंटी ईएसजी तो नहीं बोलते इसको। हाँ, पर हाँ, एक पर है तो जनरल मूव लॉजिकली एंटी ईएसजी जो चल रहा है। जनरल मूव है जो हम लोग का। एक हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर इन जनरल, सब पब्लिक हाँ, सेक्टर काफी सस्ते थे। वहां पे ना डिविडेंड यील्ड अच्छा था, और पी वैल्यूएशन जो थे वो काफी सस्ते थे। तो हम लोग भी एक दो पीएसयू कंपनीज लिए हैं, जिससे ना काफी अच्छा मूव दिया है इस पूरे साइकिल में। तो इस साइकिल में क्या हुआ है कि जहां भी वैल्यूएशंस कम है, तो वो वैल्यूएशंस पे लोग फोकस करके वो शेयर लिए हैं, तो है ना वैल्यूएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किए हैं। थोड़ा जो बड़ा गैप था वैल्यूएशन में, वो कम हो गया। यदि अपने देखें तो जो हाई पी हाई वैल्यूएशन कंपनीज थे, वो एकदम अंडर परफॉर्म किए हैं। जो लो पीज है वो है ना थोड़ा आउट परफॉर्म किए हैं। तो हम लोग का भी यही अनुमान था, तो है ना एक दो पब्लिक सेक्टर भी खरीदे हैं इसमें। थोड़े प्राइवेट सेक्टर भी है जहाँ पे ना वैल्यूएशन काफी कम थे, उसको भी खरीदे। तो एक तरह से मैं इसको देखता हूँ कि वैल्यूएशन मिसमैच, वैल्यू बाइंग हुआ है मार्केट में, वैल्यू थीम चल रहा है। और एंटी एसजी इतना नहीं सोचते, पर हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़े स्टॉक्स जो है ना एकदम ईएसजी के कारण है ना बीटन डाउन थे, वहां पे भी ना वैल्यूएशन री रेटिंग हो गया है। एक और स्पेस जहां पर काफी वैल्यूएशन री रेटिंग हुई है ज्योति जी, वो है होम इम्प्रूवमेंट स्पेस, या फिर मतलब जो एंसिलरी स्टॉक्स जैसे पॉलीकैब, वायरिंग में इस तरीके के स्टॉक्स, सेरेमिक स्टॉक्स, पाइप स्टॉक्स, यहां पर काफी शानदार मोमेंटम रहा है। यहां पर क्या अब वैल्यूएशन प्रोहिबिटिव है, या ये थीम अभी भी यहां से आउट परफॉर्म करेगी? सो अनुज जी, ये थीम अच्छा है। हम लोग ने भी इसका जिक्र किया था एक दो बार पहले, क्योंकि इसमें एक चीज है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे, वो पिछले साल काफी बढ़ गए थे। मेटल हो या क्रूड ऑयल है, सब चीज बढ़े हुए थे। गैस है जैसे सेरेमिक के लिए, उसके दाम काफी बढ़ गए थे। तो पिछले साल देखे तो सबके ना जो मार्जिन है, वो 200 से 400 बेसिस पॉइंट कम हो गए थे। तो हम लोग का अनुमान है ये अगले 18 महीना में वो मार्जिन वापस पिछले लेवल पे आ जाएंगे। 200-400 बेसिस पॉइंट जो कम हुए थे, वो वापस बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग ये स्टॉक्स पे काफी पॉजिटिव है। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए ये सब में, तो कहीं पे थोड़ा थोड़ा हम लोग मार्जिन में शेयर्स को ट्रिम कर रहे हैं। अभी भी पोजीशन हम लोग की बनी हुई है, पर काफी है ना थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं, क्योंकि इधर है ना वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं थोड़ा। तो थोड़ा डिमांड में नरमी देखने को मिल रही है। यदि सेरेमिक देखे तो डिमांड थोड़ा वीक है, और उस हिसाब से है ना हो सकता है जो मार्जिन नॉर्मलाइजेशन हम लोग बोल रहे थे होएगा, वो 18 महीने के बाद बदले 2 साल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक दो क्वार्टर खराब है तो वापस लेने का चांस मिल सकता है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है ज्योति सर, जब आईटी की काफी दिक्कतें थी, तब आप लोगों ने मेंशन किया था, आपने मेंशन किया था कि उस पॉकेट को अवॉइड कर रहे हैं, आउटलुक हेजी है, समझ में नहीं आ रहा। और अब आप कह रहे हो अगर गिरावट आती नंबर्स के बाद तो आप एक्यूमुलेट करोगे, शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। तो फिर इस समय वैलेंटिस एडवाइजर्स बाजार में किन पॉकेट से दूर है? आप लोग अवॉइड क्या कर रहे हो? तो हम लोग आईटी में अभी भी अंडरवेट है। हाँ, दूसरा एरिया जो हम लोग अंडरवेट है अभी भी, वो है ग्लोबल मेटल्स, ग्लोबल कमोडिटीज जो है। और उसके कारण यही है कि चाइना इसका सबसे बड़ा बायर था, चाइना सबसे बड़ा कस्टमर था। और हम लोग का अनुमान है कि चाइना अगले 3-4 साल भी उनका जीडीपी ग्रोथ 5% या उसके नीचे ही रहेगा। तो जो चाइना का डिमांड था वहां से, वो है ना कम ही रहेगा अगले 2-3 साल। उन लोग ने इतने रोड बना दिए, इतने ना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, रोड पे कोई जाता नहीं है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कोई रहता नहीं है, कि अभी से उनका इन्वेस्टमेंट डिमांड अगले 2-3 साल स्ट्रक्चरली एक तरह से कम हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे डिमांड कम हो जाएगा, इसलिए ये स्टॉक्स में ज्यादा तेजी नहीं आएगा। तो वही दूसरा सेक्टर है जो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। और तीसरा सेक्टर जो अवॉइड कर रहे हैं, वो खाली वैल्यूएशन के कारण है। वो कंज्यूमर स्टेपल्स के जो है ना एकदम हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, वो पिछले 2 साल से हम लोग के पोर्टफोलियो में नहीं है।
स्टॉक्स अच्छे लगते हैं हम लोग को, पर वैल्यूएशंस अच्छे नहीं लगते। वैल्यूएशन थोड़े है ना रिलेटिवली कम हुए हैं, पर अभी भी है ना महंगे वैल्यूएशंस में आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल ज्योति सर, ये एक्सचेंजेस जो हैं ये रात में भी मैच खिलाने के मूड बना रही हैं, ये नाइट मैच को लेकर आपका कैसा मन बन रहा है? तो देखिए, हम लोग तो फ्यूचर ऑप्शन करते नहीं है, तो एक तरह से इतना इम्पैक्ट नहीं होएगा। इसके लिए काफी जो है ना ब्रोकरेज लोग जो करते हैं, और जो भी उनके लिए ना वो मैन पावर कैसे करने का, कितने लोग को कब है ना करेंगे, शायद डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा उनको। एक्सचेंज का तो है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पर ये जो ब्रोकरेजेस है उनके ना कॉस्ट बढ़ेंगे, तो उनको देखना पड़ेगा मैन पावर बैलेंसिंग कैसे करेंगे। ये हमने कुछ डिसाइड किया क्या कि सेम तनख्वाह पे डबल शिफ्ट लगेगी कि तनख्वाह बढ़ा के डबल शिफ्ट लगेगी? तो हम लोग तो जैसे हम लोग ने नहीं, कहा कि मैं हम लोग ज्योति सर ये अनुज जी से पूछ रहा था खैर मजाक अपनी जगह। ज्योति सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से अपना मार्केट्स को लेकर पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए।